एक समद्विबाहु त्रिभुज की असमान भुजा 48 cm है और परिमाप 108 cm है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो कहा गया है प्रश्न में कौन त्रिभुज? समद्विबाहु। तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब हुआ जिसकी दो भुजा आपस में। तो मान लिया कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजा AB और AC, जिसका माप A और A है। एगो A तो B क्या बन जाएगा? A, और नीचे वाला मान लेते हैं B। अब देखिए इसका परिमाप, माना कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी समान भुजा A है, परिमाप 108। तो परिमाप का मतलब क्या? सभी भुजाओं की योगफल। तो A प्लस 48 सेंटीमीटर बराबर 108 cm। बोलिए A को A से जोड़ेंगे कितना आएगा? 2A। अब प्लस ये ऊपर टिकर दो, प्लस तो 108 सेंटीमीटर माइनस 48 सेंटी। चलिए अब क्या करेंगे भाई? घटा दीजिए, कितना आएगा? 60 cm। काट दीजिए, 60 cm बटा 2 कितना आ गया? 30। यानी कि समान भुजा 30 और असमान भुजा 48। तो लगा दो डायरेक्ट, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/4 b√4a² माइनस b²। अब हल कर देते हैं इसको। 1/4, b का मान कितना? 48 सेंटीमीटर। चलो 4 के 4, a का मान कितना? 30, तो 30 cm। a पर स्क्वायर तो 30 पर भी स्क्वायर माइनस b का मान 48, तो 48 cm का स्क्वायर। आ रहा समझ में? काट दो, कटेगा तो 12 चौ 48, तो 12 सेंटीमीटर। अब क्या करोगे? 4 के 4, 30 का स्क्वायर 900, 48 का स्क्वायर निकालिए। कैसे निकालेंगे? जब कभी भी आपका स्क्वायर निकालना रहे, जैसे मान लिया पूछे 32 का स्क्वायर क्या होगा, तो बिल्कुल आसान है। इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड। तो फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4। फिर दोनों को गुना करके आपस में डबल कर देना, गुना करके डबल। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, गुना करके डबल। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 के 2, बाकी हासिल 1। इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 1 10। ऐसा में कोई पूछे आपसे, अगर कोई पूछे आपसे बताओ जी 42 का स्क्वायर क्या होगा, तो ये 3 लाइन खींचेंगे, बस 2 का स्क्वायर 4, आपस में गुना करके डबल। 4 दूनी 8, दूनी 16 के 6, बाकी 1, 4 4 16। इसका स्क्वायर 4 4 16 1 17। आया समझ में? समझे? गुना करना आसान है। कोई पूछे 44 का स्क्वायर बोलो, तो बस 3 लाइन कैसे करेंगे? देखिए ये 4 ना है, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर 16, फर्स्ट का स्क्वायर करना है। 4 का स्क्वायर 16 के 6, बाकी हासिल 1, आपस में गुना करके डबल। 16 16 16 16 16 16 दूनी 32, 32 1 33, गुना करके डबल करना है 32। हाँ, बाकी बच गया 3, इसका करो स्क्वायर, 16 3 19। समझ में जी? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? कोई पूछे आपसे बताओ, कोई पूछे बताओ यहाँ पर 48 का स्क्वायर क्या बनेगा? बस इसका करेंगे स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 के 4, बाकी हाथ में 6, गुना करके डबल। 8 4 32, 32 दूनी 64, 64 6, 64 6 जुटेगा ना, 64 6 40, 70, 70 के 0, बाकी 7। इसका करेंगे स्क्वायर, 16 16 7 23, 23 आएगा, तो 23 0 4, 23 0, तो 23 0 4 cm। चलो आगे, चलो 9 4 36 cm स्क्वायर माइनस 23 0 4 cm स्क्वायर। घटा दो बाबू, कितना होगा? तो 6 से लेगा ना, 10 में से गया 4, 6, 9 में से गया 0 तो 9, 5 में से गया 3 तो 2, ये बोलो 3 में से गया 2,
1, ठीक है, रूट। अब 12 सेंटीमीटर अगुना, अब 12 96 का वर्गमूल नहीं पता है तो तोड़ेंगे इसे, है ना, नहीं पता है तो तोड़ेंगे, 12 96 तोड़ेंगे इसे, कैसे लगाएंगे, 2 से, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 अठी 16, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से एक बार में 2 छक्के 12 और 2 दूनी 4, ठीक है, फिर 2 से 2 अठी 16। अब कैसे जी, 3 से 4 से 327, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3 से, ये सब पूरा पकड़ लो, जे मनते ऐसे बोल देता है भाई। 4 से 5 से इसी पकड़ जा रहा है, बताए 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर तोड़िए, कितना आया, 4 गो 2, 4 गो 2, 4 गो 3, यही ना। चलो अब तो बना दिए दीजिएगा आप लोग, 12 सेंटीमीटर गुना, बाहर निकाल दो, 2 गो अंदर में, एगो बाहर, 2 गो एगो बाहर, 2 गो एगो बाहर, 2 गो एगो बाहर, यहाँ पर सीएम गुना कर दीजिए सबको, कितना आएगा, 432 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इस तरह से बन जाएगा। क्या है